अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में संघर्षों का दिन चल रहा है और जब हम संघर्ष करेंगे तब हम सत्ता पाएंगे। वो कितने बार गृह मंत्री से सवाल किए, वो कितने बार आंख में आंख डाल करके नीतीश कुमार से सवाल किए। राहुल गांधी देश के ऐसे नेता है जो किसी से आंख में आंख डाल के बात करता है और इन लोग को कांग्रेस पार्टी ने बिना संघर्ष के सब कुछ दिया और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सवालिया निशान पर खड़ा कर रहे हैं। सत्ता के उपभोग करने वाले लोग आज संघर्ष से डरे हुए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है और आपने तस्वीरों में देखा है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने झंडा फहरा दिया है, जिसकी तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। शुरू करेंगे। वंदे मातरम शुरू करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से हर तरफ हर्षोल्लास वाला माहौल है और हर कोई एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दे रहा है। और देखिए, इस मौके पर आज राजेश राम ने भी बहुत कुछ बोला है, मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की है और बता दिया है कि दिल्ली वाली बैठक में क्या कुछ हुआ है। देखिए, यहाँ पर जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी हुआ था, तो क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश राम, उनको भी आप सुनिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या? देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, फ्लैग का सम्मान किया, नेताओं को सम्मान किया। ये परंपरा भारतीय इतिहास का परंपरा रहा है, संविधान का परंपरा रहा है और इस संविधान जब हम लागू कर रहे थे तो उसी संविधान ने पूरे देश के नींव को मजबूत किया और लोकतंत्र के नींव को मजबूत किया और हम सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है देश का और विश्व का सबसे बड़ी लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सभी का दायित्व तो बनता है कि आपसी सौहार्द और वातावरण के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, जनहित को मुद्दों के साथ हम लोगों को सहयोग करें। ये संकल्प लेने का दिन है कि हम जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर मूल्य पर जो गिरावट आई है उससे हमको बचना चाहिए। लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करने के लिए पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से एक दूसरे के सहयोग से चलाने का दिन है। हम संविधान के पालन करने वाले पक्ष भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक सरकार का ही अंग है, तो हम भी एक सरकार का अंग है। लेकिन कभी भी सरकार आजकल नहीं मानती कि विपक्ष भी लोकतंत्र का एक बड़ा अंग है। दिल्ली में आप लोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या कुछ अब नए साल में पार्टी में क्या कुछ नया देखने को मिला? देखिए, पार्टी में 5-6 विषय पर दिल्ली में चर्चा चली और ये निर्णय हुआ सर्वसम्मति से कि बिहार में हर सफल कार्यक्रम को लागू करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनाना चाहिए। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की अनुशंसा कर दिया, उसमें सभी वरीय लीडर्स होंगे
और वो लीडर्स सभी लेवल के होंगे, एक्स मिनिस्टर, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, ये सभी लेवल के प्रोटोकॉल के अनुसार वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये होगा कि हम उस बैठक में उनसे सलाह लेंगे। चूँकि ये पहला तो ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम सलाह लेकर के संगठन सृजन का शुभारंभ करेंगे। तो आने वाला समय में हम जिला से प्रखंड स्तर तक जो जिला कमज़ोर है उसको हम संगठन सृजन में चयन करेंगे। चयन करने की प्रक्रिया वही होगी जो AICC से ऑब्जर्वर अभी मनोनयन हुए हैं। बिहार से 3 उनके कोऑर्डिनेशन में 7 होंगे। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि अभी हम 2026 के लिए नई सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हम तुरंत उसको जो है लागू करेंगे। और चौथी बात ये हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में कि हम 16 देश के 16 राज्यों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने टैलेंट हंट के अभियान के तहत हम अपने विभिन्न जिलों में हम ऑनलाइन के माध्यम से और कई करके प्रवक्ताओं की खोज करेंगे। जो टैलेंटेड होंगे उनके इंटरव्यू होगी, वो पूरी प्रक्रिया होगी और उसको हम अभियान के तहत चलाएंगे। तो ये मुख्य ये बात है। अभी मनरेगा पर पूरा जिला का दौरा चल रहा है। अब तक हमने 7 जिला का दौरा किया है और हम मनरेगा मजदूरों को बीत जा करके ये अब काम कर रहे हैं और देख करके आश्चर्य होता है कि जब मनरेगा जो जॉबधारी थे उनके जॉब कार्ड देखने में 7-7 साल पहले जो काम किए हैं वो है उसके पास, उनके पास नहीं है। तो मनरेगा के अभियान को भी हम चलाएंगे और कल से फिर हमारा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मनरेगा पर कार्य कराएंगे। तेजस्वी को बधाई देती है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने। देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। यदि कोई व्यक्ति, ये हमारा परंपरा पर पार्टी रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर मेडल पाता हो, नया पद ग्रहण करता हो, प्रधानमंत्री भी पद ग्रहण करते हैं तो बधाई देने का परंपरा है। तो बधाई देने में कोई जो है बधाई देने की ये परंपरा रही है, हमारी ये तहजीब और संस्कृति है। सर, विधायक दल का नेता कब का होगा? डॉक्टर शकील अहमद खान ने जिस तरीके से सवालिया निशान उठाए थे, कहा जा रहा था राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आसपास जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे और जो बड़े नेता उनको तवज्जो नहीं दिया जाए, उसको लेकर देखिए, आपने 2 सवाल सप्लीमेंट्री सवाल किया। पहला सवाल तो ये है कि जो व्यक्ति संचार मंत्री रहा, जो व्यक्ति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री रहा, जो व्यक्ति पूरे आजीवन काल में सत्ता में बैठा रहा, अब जो सत्ता के करीब रहने की जो आदत हुई, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको आदत दिलाई, अब ये जान गए हैं लोग कि गांधी नेहरू परिवार ने जिस तरह से उनको इतनी ऊंचाई तक लाया, अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में संघर्षों का दिन चल रहा है और जब हम संघर्ष करेंगे तब हम सत्ता पाएंगे। तो संघर्ष करने वाले आज यहाँ हैं और जिनको संघर्ष से कुछ नहीं मिला है, जो संघर्ष से बिना उनको सब कुछ पार्टी दिया है, वो लोग इस तरह के बात करते हैं। दूसरी सवाल ये है कि राहुल गांधी पर जो सवाल किए हैं, हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कितने विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए मोदी से सवाल किए, वो कितने बार गृह मंत्री से सवाल किए, वो कितने बार आंख में आंख डाल करके नीतीश कुमार से सवाल किए, वो कितने बार यहाँ के विपक्षी से में रहते हुए सरकार से सवाल किए हैं। इसलिए राहुल गांधी देश के ऐसे नेता है जो किसी से आंख में आंख डाल के बात करता है, लोकसभा में सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पानी पिलाने पर मजबूर करता है और उस पर सवाल करता है। इसलिए ये जो लोग वक्तव्य दिया है
उनको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। ये जानते हैं कि कांग्रेस में संघर्षों का दिन है और संघर्ष करना पड़ेगा, और इन लोग को कांग्रेस पार्टी ने बिना संघर्ष के सब कुछ दिया, तो आज उनको संघर्ष के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सवालिया निशान पर खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो मैं बात बोल रहा हूँ सब महसूस कर रहे हैं, सत्ता के उपभोग करने वाले लोग आज संघर्ष से डरे हुए लोग। विधायक दल का नेता कब तय होगा सर? विधायक दल का नेता कब तय होगा? तो सुना आपने कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आगे आगे कांग्रेस क्या कुछ करने जा रहा है, बता दिया है कि राहुल गांधी ने मीटिंग के भीतर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए थे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे कांग्रेस और आगे आगे राहुल गांधी क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।